नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे वर्ण के अन्य भेद एवं पंचमाक्षर के नियम। पंचमाक्षर के नियम को अनुस्वार के नियम भी कहते हैं। तो आइए एक एक कर जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने वर्ण के भेद में वर्ण के मुख्य दो भेद पढ़े थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब इसमें आगे देखेंगे तो एक और भेद देखते हैं और वह क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह जो है वह न तो स्वर है और न ही व्यंजन। अयोगवाह के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, अम और आहा। तो अयोगवाह के अंतर्गत दो वर्ण तो आते हैं, लेकिन इसके तीन रूप प्रचलित हैं। कैसे? पहले देख लेते हैं आहा। जैसे प्रातः, अतः, तो ये विसर्ग का रूप है, आहा का एक ही रूप। लेकिन ये जो अम है इसके दो रूप प्रचलन में है। एक है जैसे हम कहेंगे अंगूर, तो ये जो बिंदी है इसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। लेकिन हम कहेंगे हंसना, हंसना, तो हंसना में ये जो चंद्र बिंदी है इस चंद्र बिंदी को कहेंगे अनुनासिक। तो अयोगवाह होते दो हैं, लेकिन उसके तीन रूप प्रचलन में है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार अम ही लिखते हैं वर्णमाला में, किंतु इसको अनुस्वार और अनुनासिक दोनों रूपों में प्रयोग करते हैं। तो आइए जरा जानते हैं कि इसको हम कैसे याद रखें। कि कई बार परीक्षाओं में पूछ देते हैं कि अनुस्वार लिखने के लिए हमको रहता है अनुनासिक लिख डालते हैं, बिंदु चंद्र बिंदु हम जल्दी याद रखते हैं। तो अनुस्वार जो है, अनुस्वार ये बिंदी है, इसका उच्चारण नाक से होता है। तो हम ये जाने हमारा नाक का ये चमकने वाला हिस्सा, इसको ये बिंदी मान लें। ऐसा जीरो रहना जरूरी नहीं है, बिंदी है। अब उसके बाद अनुनासिक जो है, अनुनासिक, तो इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। तो पहले बना देते हैं ये मुंह, स्माइली फेस, मुस्कुराता हुआ मुंह, और उसके ऊपर नाक। तो ये अनुनासिक, नासिक भी और मुंह भी, नाक भी और मुंह भी दोनों से उच्चारण। तो ये है अयोगवाह। अब आगे देखते हैं। अयोगवाह के बाद संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या है? ये वर्ण है नहीं है, एक तरह वर्णमाला में नहीं है, लेकिन हिंदी जब लिखते पढ़ते हैं तो इसका उपयोग होता है। कैसे? जैसे हम लिखेंगे न्याय। तो न्याय में ये जो आधा न है और पूरा यह है, इस तरह से किसी भी वर्ण का आधा और किसी और वर्ण का पूरा आए तो उसको हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे आधा प और या हो गया प्यास, आधा क और या हो गया क्यारी वगैरह लिखते हैं। तो इसी तरह से किसी भी वर्ण का आधा और किसी और वर्ण का पूरा आए तो उसको कहते हैं संयुक्ताक्षर। अब हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? जैसे हम लिखते हैं बल्ला, तो बल्ला में आधा ला, आधा ला और पूरा ला दोनों आया।
तो किसी भी वर्ण का आधा और उसी वर्ण का पूरा, यानी सेम वर्ण का उसी वर्ण का आधा और उसी वर्ण का पूरा आए तो उसको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे हम पप्पा, तो आधा पा पूरा पा आ गया, किस्सा आधा सा पूरा सा आ गया, तो यह है द्वित्व व्यंजन। अब हम वर्ण के अन्य भेद तो ना कहें, लेकिन कुछ और वर्ण हैं जिसको वर्णमाला में स्थान तो नहीं है, लेकिन उसका उपयोग करते हैं, बाद में जोड़ा गया है अतिरिक्त के रूप में। तो वो होते हैं आगत ध्वनि। क्या है? आगत ध्वनि। आगत ध्वनि को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक है आगत स्वर और आगत व्यंजन। अब देखते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि ये क्या है, कुछ नया सुन रहे हैं करके, लेकिन उपयोग करते हैं। आगत स्वर में जैसे हम इसके लिए आ और चंद्र बनाते हैं बिना बिंदी के। जैसे अंग्रेजी के शब्दों में कॉपी, तो हम चंद्र बिंदी नहीं लगाते, चंद्र लगाते हैं, यही आगत स्वर है। डॉक्टर, कॉलेज, तो हम ना आ बोलते हैं ना ओ बोलते हैं, आ और ओ के बीच की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। आ भी स्वर है, ओ भी स्वर है, इसलिए इसको स्वर के रूप में मानते हैं। ये अंग्रेजी परिवार की भाषाओं के लिए के शब्दों के लिए, अंग्रेजी परिवार की भाषाओं के शब्दों के लिए उपयोग होते हैं। अब हम देखते हैं आगत व्यंजन। यह जो है उर्दू, फारसी, अरबी परिवार की जो भाषा है उनके शब्दों में कुछ कुछ शब्दों में उपयोग होता है। इसकी कुल संख्या है 5। क, ख, ख, ग, ज और फ। तो अब यह इसके नीचे नुक्ता, यह भी दिख रहा है, ग, ज और फ। तो इसका उच्चारण हम झंकृत करते हुए कहते हैं, जैसे ज, फ। तो यह आगत व्यंजन है। आजकल केवल ज और फ इसी का ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं, किंतु पांचों मुख्य रूप से देखें तो 2 और पूरा देखें तो 5, ये है आगत व्यंजन।